It's myself Narode YS. I am the Faculty of Mathematics in Defense Career Academy Aurangabad. Let us see how to draw the trigonometric table. और आपको एक सिंपल ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करना जो है तो वेरी सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप 1-2 मिनट के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट अस सी, आपको पता है कि रेशियोज आर देयर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. These are the 6 ratios. Then angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So these are the angles. So सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, जो 0 डिग्री वहां पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 4. ये एक सिंपल तरीका है. अभी आपको पता है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, तो अभी इन सबको डिवाइड करना है आपको 4 से. तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. अभी देखो 0/4 मींस 0, सो 0/4 0 और इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 0 का स्क्वायर रूट होगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. देन 1/4 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रख सकते हैं. तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे 1 √1/4, √1/4 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, सो इट इज 1/2. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2. देन नेक्स्ट है 45 डिग्री के लिए. सो साइन 45 डिग्री के लिए होगा 2/4 है, तो 2/4 को आप लिख सकते हो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2. सो दिस इज 1/√2. देन नेक्स्ट है दैट इज साइन 60. साइन 60 इज इक्वल टू √3/4. सो 3/4 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको √ में लिखना है. सो √3/4. सो √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये √3 वैसे ही रहेगा और √4 ये स्क्वायर है 2 का, सो इट इज √3/2. तो यहाँ पे लिखना है आपको √3/2. देन दिस इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, देयरफॉर यहाँ पे लिखना है 1. तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आपको समझ लेनी है कि पहले आपने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स लिखे, उसको डिवाइड किया आपने 4 से, जो आंसर आया उसका आपने स्क्वायर रूट निकाला और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. देन अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पे, तो ये वैल्यू सभी की सभी आपको क्या करनी है, यहां से जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, जो 60 की वैल्यू हो यहाँ पे लिखनी है 30 डिग्री में, 45 की 45 डिग्री में, देन यहाँ पे जो 30 डिग्री की हो यहाँ पे 60 में और 0 डिग्री की आ जाएगी 90 डिग्री. मीन्स आपको इसको रिटर्न लिखना है. सो 90 की मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, उसके बाद 60 की √3/2, इसकी 1/√2, देन यहाँ पे आएगा 1/2 एंड देन 0. तो ये होगा आपका cos. These are the values of cos. अभी नेक्स्ट है tan थीटा. तो आप सभी को पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. तो यहाँ पे साइन अपॉन cos मीन्स 0/1, 0/1 मीन्स 0, 0/1 मीन्स 0. देन ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू 1/√3. देन यहाँ पे ये √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 1. देन यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल होगा, ये आएगा √3 और 1/0 मीन्स इंफिनिटी और विच इज सेड एज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन नहीं कर सकते. अभी tan का जो रेसिप्रोकल है वो है cot, तो यही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न लिखनी है. सो यहाँ पे आएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड. या फिर आप यहाँ पे दूसरा एक फार्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन साइन. सेम वही आंसर आने वाला है. सो यहाँ पे आएगा √3, 1/√3 एंड यहाँ पे आएगा 0. सो ये होगा आपका cot थीटा. अभी sec थीटा जो है, तो आपको पता है sec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. सो sec थीटा की सपोज sec
थीटा की जो वैल्यू है, सपोज सेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0, तो 1 अपॉन कॉस 0 मीन्स 1 अपॉन 1, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन 1 होगा 1। देन ये उल्टा करना है इसको, देन इट इज 2 अंडर रूट 3 बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल, देन इट इज अंडर रूट अपॉन 1 मीन्स अंडर रूट 2, देन दिस इज 2 एंड लास्टली दैट इज 1 upon 0. 1 upon 0 means not defined, that is infinity or not defined. And lastly the cosec की जो वैल्यू है वो इधर से रिपीट करनी, जो सेक की वैल्यू है वो इधर से आपको रिपीट करनी, जो सेक 90 है वो यहाँ पे कोसेक 0 होगा, जो सेक 60 है वो यहाँ पे कोसेक 30 होगा, like this. So here infinity means not defined, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट 3 और लास्ट में आएगा यहाँ पे 1. So this is the simplest way to find or to form the trigonometric table without learning. सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4 और इसको डिवाइड करना है 4 से, और डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। जब आपको साइन की वैल्यू मिलेगी आपको कॉस की मिल जाएगी, देन साइन कॉस की मिल गई तो उससे कॉट की टैन की मिल जाएगी, टैन की मिलने के बाद आपको कॉट की मिल जाएगी, उसके बाद आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल करना है और ये जो सेक की वैल्यू मिल जाएगी आपको सभी, देन आप कोसेक की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे फॉर्म करना है ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।